7-3 हो गया। ओम तत्सत अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परमात्म स्वरूप सद्गुरु को नमन करके भगवत गीता के मनन का 6वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा कलयुग का आविष्कार अर्थात दिव्य दृष्टि की परंपरा प्राप्त योग, उससे प्राप्त अनुभव क्षर पुरुषोत्तम का अखंड स्वरूप विश्व रूप, जिसकी अभिन्नता का बोध होने के बाद जो मनन होता है, उस लक्ष्य का भगवत गीता के 6वें अध्याय के निरूपण को प्रारंभ करते हैं। नारायण भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से और श्री व्यास जी ने महाभारत में इस सिद्धांत को, त्रिपुटीमय सिद्धांत को जिस प्रकार समझाया, उसको यहाँ समझना प्रारंभ करते हैं। कल हम सभी ने 5 अध्याय पूरे किए थे। आज 6वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। महत्व का अध्याय है ये। इस अध्याय की विशेषता बहुत बड़ी है। इसमें जो 5वें अध्याय में सन्यास योग के बारे में समझाया गया था, वो सन्यास योग कब पूर्ण होता है, कैसे पूर्ण होता है, उसका क्या अभ्यास करना होता है और उस अभ्यास के लिए क्या प्रयास हैं, ऐसा लक्ष्य इस अध्याय में, क्योंकि इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया। उसको प्रारंभ करते हैं। अथ 6ठो अध्याय है, अध्याय 6वां। शुरुआत इसकी भगवान के बोलने से होती है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। पहला ही श्लोक जो अर्जुन की योग और सन्यास की कल्पनाएं थीं, आज भी कलयुग के इस घोर कलिकाल में जो सन्यास की और योगियों की अलग अलग प्रकार की विधाएं, तरीके और उनके दृश्य भासमान होते हैं, उन सब की एक रूपता इस श्लोक में निश्चित की गई है। क्या निश्चित की गई है? विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। संस्कृत में इस श्लोक का बड़ा सुंदर प्रबंधन किया गया है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च न निरग्न च क्रियाः। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम, पहले बता चुके हैं कि शरीर बिना कर्म के नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उससे होना ही है। जब उससे कुछ ना कुछ होना ही है तो क्यों ना फिर सत्कर्म ही किया जाए, पर योग किया जाए कि सन्यास किया जाए। तो पीछे हम लोग ने पढ़ा कि जिसका नाम योग है उसी का नाम सन्यास है। क्षर अक्षर का संयोग हो जाना योग है, और उसमें फलाशक्ति रहित स्वकर्मा के साथ विश्व सेवा हो जाना, ये सन्यास है। फलाशक्ति जब छूट जाती है और क्षर अक्षर का संयोग हो जाता है, अर्थात पुरुषोत्तम भाव स्थिति हो जाती है, इसका नाम योग है। बिना योग हुए सन्यास फलीभूत नहीं होता। क्यों? किसी का भी कर्म जिसे पुरुषोत्तम लक्ष्य नहीं है, जिसे विश्वरूप बोध नहीं है, उसके सारे कर्म अयथार्थ होते हैं। लोगों ने तो यहां तक, भगवान ने तो यहां तक कह दिया, उम्र सब पशुवत जाए रही। कल ही हमने नारायण में ये पढ़ा था कि दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि के बिना जो भी कर्म होते हैं, वो सब कर्ता भाव के साथ होने के साथ ये जीवन पशुवत चला जाता। इसलिए पद में भी लिखा गया, उम्र सब पशुवत जाए रही, पायो
मनुज देह किस कारण भ्रम से लखत नहीं। ये जो भ्रम पैदा हो गया है, भ्रमतीव च मे मनः, अर्जुन को भी भ्रम ही पैदा हुआ था। तो अब यहां से निरग्नि च आक्रिया, ये दो शब्द बहुत महत्व के हैं। द्वापर काल में सन्यास अग्नि छूना छोड़ देता था, परिव्राजक हो जाता था, भीख मांग के खाता था। अर्जुन की भी यही वासना थी कि मैं भी, भिक्षावृत्ति है यहां लाभदायी, इनसे लड़ने से अपेक्षा तो भीख मांग लूं। और उस समय का सन्यासी आग नहीं छूता था। अग्नि छूऊंगा तो ये बनाना पड़ेगा, सामान समेटना पड़ेगा, इसलिए हमने अग्नि छूना छोड़ दी। और कहता था मैं तो अग्नि रूप ही हो गया। उसी कारण से ये लाल कपड़े शुरू हुए थे। लाल कपड़े अग्नि का स्वरूप है, हम अग्नि हो गए, हमने कर्मों को दग्ध कर दिया। पर वो था ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाम पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि से जिसने अपने कर्ता भाव को जला दिया है, बात ऐसी थी। पर वो धीरे धीरे काशाय वस्त्रों में परिवर्तित हो गई और मात्र दृश्य ही रह गया, हेतु छूट गया। भगवान के जीवन चरित्र में, भगवान मायानंद के जीवन चरित्र में लिखा है कि वो जब सन 1911 में अमरकंटक में थे तो वहां कुछ सन्यासी थे। वो लोग इसका पालन करते थे कि हम अग्नि नहीं छूते। पर क्या करते थे, सवेरे 4 बजे उठ के अपनी झोपड़ियों में जल्दी से आहार बना लेते थे, आग जला लेते थे और सवेरे से राख माख लगा के बैठ गए। मायानंद जी देखते रहे और बड़ी जोर से चिल्ला के दौड़े, अरे दौड़ना, सब लोग, इसके घर में आग लग गई है। तो उसने कहा रहने दो महात्मा, काय को बदनाम करते हो, मैं तो सवेरे 2 टिक्कर लगा लेता हूं और फिर कहाँ भीख मांगने जाऊं। तो उन्होंने कहा फिर ढोंगी काय करते हो, अच्छा जलाओ, हमें भी खिलाओ। जब तुम बनाना ही है तो हमसे तो कहते हो आग नहीं छूते। मैं तो भिक्षावृत्ति, और खुद सवेरे 4 ही बजे अपना बना बना के खा के और लोगों के लिए बाहर बैठ जाते हो कि हम आग नहीं छूते। तो ऐसा उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि उन्होंने यथार्थ को जिया भी और यथार्थ को सामने भी रखा। तो अब वो सन्यास का क्या है, सन्यास ये दूसरे श्लोक में है, सन्यास जिसे संज्ञा उसी का नाम योग है, बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। संकल्प प्रभवान कामान, वो कामनाओं का संकल्प था जो हमें काम विजय करने के लिए था। कौन ढकेल देता है बल से। और यहां 2 संकल्प हैं हमारे में, क्षर और अक्षर। हमने समझा कि हम अविनाशी हैं, हमने समझा कि हम त्रिगुणात्मक प्रकृति हैं। ये संकल्प कर लिया है, इसलिए ये प्रत्यक्ष दिखते हैं, भासते हैं और इनका होना सिद्ध होता है। वास्तव में विश्व में सब मैं ही हूं, दूसरा कुछ है नहीं। तो जब तक ये संकल्प हमारे क्षर अक्षर के, साकार निराकार के, जड़ चेतन के, माया ईश्वर के, जीव ब्रह्म के, जितने भी ये संकल्प हैं, जिन्हें संकल्प का मतलब होता है होना सिद्ध करना है ही, ऐसी जो मान लिया है। विकल्प उसे कहते हैं जो नहीं है उसे मान लेना। पर हमने तो सिद्ध कि प्रकृति होती ही है, पुरुष होता ही है। ऐसा जो हमने अक्षर को, पुरुष को, अविनाशित्व को, आत्मा को, एक देशी आत्मा, ये भाव जो हमने बना लिए, इनको जब तक नहीं त्यागेगा, अर्थात पुरुषोत्तम भाव में, विश्व भाव में, ये दोनों भावनाएं छोड़ो। ये भावनात्मक थे, हमने इन्हें सत्य स्वरूप लिया। जैसे मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का पिता हूं, ये दोनों लक्षण मुझ में भावनात्मक हैं। मैं तो मैं ही हूं। इसका बड़ा अच्छा प्रयोग करने का सौभाग्य मिला था मुझे। कुंभ में, उज्जैन में मेरे पिता, उस समय देह था उनका, वो भी आ गए। वो साधु थे, वो अयोध्या और चित्रकूट में रहते थे। वो भी आ गए कि हमारा कैंप लगा है। और उस समय राम जी को भी शौक लगा कि देखाएं कैंप लगा है, तो ये भी आ गए। तो तीनों एक ही तख्त पर बैठे। तो मुझे सूझा पूछने के लिए, पिता से हमने पूछा मैं आपका कौन हूं? तो उन्होंने कहा पुत्र हो। फिर राम जी बैठा, तो मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हारा कौन हूं?
तो उसने कहा पिता हो, तो मैंने कहा सिद्ध करो कि हम पिता हैं कि पुत्र हैं। ये दो संकल्प हैं। हमने एक दृश्य के संकल्प को पिता यानी अक्षर जिससे मैं हुआ हूं, और एक दृश्य को मैंने पुत्र जो हमसे हुआ है। ऐसी ये दो भाव हैं, इनको जोड़ लीजिए, तू ही है। वो पिता ही पुत्र के रूप में है, पुत्र ही पिता के रूप में है, अर्थात पुरुषोत्तम ही है। ये है, इसी का नाम योग है। बिना संकल्प के त्यागे, जो संकल्प बना रखा है भावात्मक था, वो हमने उसे सत्य स्वरूप देकर सत्य स्वीकार कर लिया, पार्थ योगी नहीं बने, तब पुरुषोत्तम योग में स्थिति हो जाती है। ये दोनों भावना छोड़ो, एक ही वस्तु में जानो, कल्पित पर ये यथार्थ कल्पना है, सत्कल्पना है, सतभास का त्याग हो जाता है। अब भाई जिनका नहीं छूटा, या प्रारंभिक काल में लक्ष्य तो हो गया कि विश्व ही परमात्मा है, 8 अंग इसमें साकार के हैं और अस्थि भांति प्रिय निराकार आत्मा है, तो उसने कहा कि देखो गुरुजी ने बताया था 8 है, लाओ मैं प्रयोग करके बता देता हूं। फिर वो कहने लगता है कि देखो तोड़ने फोड़ने जलाने के बाद ये अविनाशी भी है। तो बहुत समय तक ये दृढ़ता रहती है, बड़े देरों बाद ये जा पाती है कि ये 8 और अविनाशी वास्तव में जिस अधिष्ठान पर है, वो अधिष्ठान तो विश्व जैसे का तैसा है। तो क्या करें? जिन्हें योग इच्छा वाले मुनि को मनन करता, प्राप्ति तो हो जाती है, अपने स्वरूप की प्राप्ति क्षण भर में होती है। चक्षुरुन्मीलितम येन, जितनी देर में आंख का पलक झपकता है उतनी देर में जिसे लक्ष्य होना है वो हो जाता है। पर उसमें का साकार कैसा है, उसमें का निराकार कैसा है, उसमें का पुरुषोत्तम कैसा है, उसमें के गुणकारी कैसे हैं, गुण के विभाग कैसे हैं, वहां में कर्ता कौन है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, फल क्या है, इन सब के लिए मननिधि इतिहास और साक्षात्कार तक हमारी स्थिति जाती है। तब कहीं जाके हम निर्विकार स्थिति में पहुंचते हैं। तो मनोनिग्रह, मनोनिग्रह अर्थात गुणात्मक रचना में तमोगुण की रचना से पंचभूत भासते हैं। साम्यावस्था में अक्षर की गति की, अक्षर के स्फुरन के कारण त्रिगुणात्मक दिखता है, और पुरुषोत्तम में ये दोनों क्षर अक्षर एक साथ प्रकट होते हैं, एक साथ लय हो जाते हैं अपनी लीला के लिए। लीला है यह मेरी, मैं ही कारण हूं इसका, मेरी ही लीला है, मैं अपने आनंद के लिए अनंत प्रकार से खेलता रहता हूं। आनंद खेलता है, आनंद खिल रहा है, आनंद जगिए सारा, आनंद ही पसारा, ऐसा स्वामी स्वराजानंद जी ने लिखा है। उनका जो एक पद संग्रह है उसमें पदों का कुछ 10-20 पद हैं, उसमें उन्होंने सर्व मैं ही हूं ऐसा सिद्ध किया। तो अब योग इच्छा वाले हैं, हम लोग मनन कर रहे हैं। तो जिसका क्षर अक्षर शेष रहेगा उसका मनन अधूरा रहेगा, वो किसी न किसी कल्पना में फंसा ही रहेगा, कोई ना कोई गुण से बांधता ही रहेगा। कैसे, कहां से शुरू करें मनन? देखिए बिल्कुल स्पष्ट इंद्रियों से हुआ, विषयों से नहीं प्रीति। ये पंचभूतात्मक पंचदृश्य जो जगत भाव में भासमान होते हैं, इनमें प्रेम ना हो, उपयोगी हो। ये उपयोग होना और प्रेम होना। ये गिलास से, हम बचपन में एक गिलास था हमारा, मैं उसी से पानी पीता था। अगर जैसे ये छोटे छोटे बच्चे वो वाला गिलास ही चाहिए, जिससे मुझे अभी तक याद है, मैं कक्षा 4 में पढ़ने लगा था, 5वीं में तक आ गया तो भी अपने ही गिलास ढूंढता था। ठीक है ना? तो आसक्ति मुझे अब, क्योंकि वो स्मृति है, तो अब स्मृति आज भी है। अरे पानी पीना था, किसी गिलास से पी लेते, पर नहीं, वही। ऐसे जो हमारे संस्कार में दृढ़ता हो जाती है वो विषय है। तो विषयों से नहीं प्रीति। सबसे पहले पंचभूतात्मक जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मननकर्ता को चाहिए कि इनसे प्रेम हटा ले, उपयोगिताएं हैं। कर्म में बींधता नहीं, मन से त्रिगुणात्मक जो कर्म होते हैं, अच्छे बुरे मिश्रित, यहां से चला जाए। और अब आया संकल्प सभी त्यागे। बुद्धि में संकल्प ही तो करा, मैं आत्मा हूं, मैं निराकार हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, हाँ मैं अविनाशी हूं।
कर लिया ना आओ पहले क्या कर रहे थे, संकल्प ही तो करे बैठे थे हम लोग। अरे भैया मरण धर्मा है, अब ये देह मिल गया है, अब तो ये छूट नहीं है, रहना नहीं, देश बिराना है, कागज की पुड़िया है और ये गल जाना है, ये सा संकल्प किए थे। पूछो आप संसारी आदमी से, क्या रखा यहाँ, लगे हैं महाराज, लगे भी हैं और क्या रखा है, तो फिर लगे ही काहे को, ऐसा द्वंद्व में जो फंसा रहता है। तो संकल्प सब ही त्यागे, इंद्रियों के, मन के और बुद्धि के और चित्त में उत्पन्न हुई वृत्तियों के, कामनाओं के संकल्प जब छूट जाते हैं तब वह विश्व रूप में पुरुषोत्तम भाव में स्थिर हो जाता है। योगारूढ़ उसे कहा, यह अभ्यास है। अगर किसी को अभ्यास करना है तो पहले प्रयोग में पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच तत्वों को जानकर उनके विषयों को जीते, फिर मन से 3 गुणों को जानकर साम्य स्वरूप में चला जाए, फिर साम्यावस्था में ही अविनाशी भाव को जानकर उसके अभिमान को त्याग दे के मैं मुक्त हो गया हूं, तब कहीं जाके उसे विश्व रूप स्थिति होती है। फिर वो मैं उससे अलग नहीं हूं, वो मेरे से अलग नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर उसके लक्षण क्या प्रकट होंगे। कल ही ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि जिसे आत्म अनुभव प्राप्त हो गया और विज्ञानी के लक्षण क्या, तो वहां है आत्मरतिवान होता है। वही श्लोक है, आत्मा को आत्म संतोषी रखना भूलना नहीं, आप ही अपना भाई अपना शत्रु आप है। आत्मा को आत्म संतोषी, अब यहां लक्षार्थ लेना पड़ेगा। ये जीव आत्मा जो अभ्यास कर रही है, यहां अभ्यासु है इसलिए जीव है, अभी निश्चय नहीं है। अभ्यास करने वाले व्यक्ति को, मुनि को वर्णन चल रहा है, मनन करता यानी हम जीव ही हैं इस समय जो मनन कर रहे हैं। तो आत्मा जो हमारे एक देह में हमें जो तृप्ति मिली, पुरुषोत्तम भाव मिला, विश्व रूप मिला, विश्व रूप का लक्ष्य मिला, ऐसा ही सब में जो प्रियत्व है, प्रेम है, प्रेम ही ये सारे स्वरूपों में स्थूल हो गया है। आत्म संतोषी रखना भूलना नहीं। जिस तरह मुझे अपने आप में जो वस्तु मिलकर संतोष हो जाता है, ऐसे ही अर्थात संतोष शब्द लिया गया। संतोष का अर्थ होता है जो मिल गया पूरा है। संतोष का मतलब है पूर्ण हो जाना। अभाव रहेगा तो संतोष नहीं रहेगा। अभाव जहां ना रहे उसका नाम संतोष है, और अभाव नहीं रहता है पुरुषोत्तम में। आत्म संतोषी जो जीवात्मा गुणात्मक रचना के कारण अनंत दृश्य में भास रही थी, वो पुरुषोत्तम विश्व में जाके अब क्या कमी, क्या चाहिए, वो सब कुछ विश्व में है। जो चाहिए ये हम वो कौन सा वृक्ष कहलाता है, कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठे हैं। ये विश्व ही कल्प वृक्ष है। बताओ कौन सी कल्पना करना है। नमस्कार की करना है तो हाथ जोड़ दीजिए तो नमस्कार मिल जाएगा। हाँ, कुछ और इच्छाएं हो तो गाली दे दीजिए तो फिर वो भी मिल जाएगा। तो ये कल्प वृक्ष है। सारी कल्पनाओं का यही परिणाम आपको उपलब्ध है। आप ही अपना भाई, जीव ब्रह्म की एकता को भाई कहते हैं। जीव ब्रह्म इव सहज संघाती, जो ईश्वर है और उसका अंश है, इसलिए उपनिषदों में ये मंत्र आया है, द्वा सुपर्णा सयुज्य शाखा। एक ही माया रूपी शाखा पर, प्रकृति की एक ही शाखा पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक का नाम है जीव और दूसरे का नाम है ईश्वर। अंतर क्या है कि वो माया का एक फल खा रहा है, एक देख रहा है। माया का फल जो खा रहा है वो जीव कहलाता है, वो बंधता जा रहा है। और जो दृष्टा है, अरे तो मैंने फिर कहा कि फिर वो डाल पे बैठे ही काहे को थे माया की पे, नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना। इसलिए ये सब है, ये सब मेरे ही आनंद के स्वरूप हैं। तो अपना भाई अपना शत्रु आप है। अगर आप ठीक ढंग से अपने गुणों का उपयोग करते हैं तो वो आपके सहयोगी हैं। हाँ, जैसे ये विद्युत हमारे लोगों के लिए कितनी सहयोगी, प्रकाश दे रही है, हवा दे रही है, गर्मी दे रही, उंगली लगा ले तो फिर प्राणलेवा भी है। तो अपना भाई अपना शत्रु आप है। आगे मनन कैसे करना,
अगर मुझे प्रियता का, अपने आत्म रूप का, अविनाशित्व का, प्रेम का, मिठास का बोध हो गया तो क्या होगा? वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन विसी किया। अपना भाई अपना शत्रु है तो वो मेरा मित्र कैसे हो जाता है? वो आत्मा बंधु आत्मा का। ये जितने भी देहबद्ध जीवात्माएं दिख रही हैं, अगर प्रेममय उनमें हमारी दृष्टि होगी तो वो हमारे सहयोगी हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जिसने मन बसी किया। गुणात्मक उनसे हमारा व्यवहार नहीं होगा, प्रेममय होगा। प्रेम निर्गुण है और 17 स्तंभ मन से होने वाले गुण हैं। प्रेम में कोई गुण नहीं है, इसलिए उसे निर्गुण कहते हो। एक ही गुण है उसमें, प्रेम। उसमें अच्छा बुरा मिश्रित कुछ नहीं, और मन में त्रिगुणात्मक है, इसलिए आत्मा में है जिसे प्रेम। जिसने मन नहीं जीता उसका शत्रुत्व भोग करे। गुणात्मक व्यवहार करेंगे तो परिणाम गुणमय आएगा। हमने किसी को बुद्धू कहा है तो वो नालायक कहेगा, उसमें कोई नई बात नहीं। कैसे जीते भाई, क्या उपाय करें, कौन सा तरीका है? मनोजयी प्रसन्नात्मा शीतोष्ण सुख दुख में। स्थूल दृष्टि से शीतोष्ण देह की परिस्थिति से पैदा होता है। मनोजयी, मन को जीतो, मन मरता नहीं है। जबकि वेदांत आज में कहा जाता है मन मारो, मन को कुचलो, मन को रहने ही मत दो। अरे भगवान ने अपने पद में लिखा है मनुआ मत रोको। लो, भगवान का कितना विचित्र। जब पहली बार हमने पढ़ा तो हमने कहा ये तो छुट्टा खेल कर दिया इन्होंने, अब तो खूब मौज उड़ाओ। उस पद में लिखा था मनुआ मत रोको, जाए जहां जहां जाने दीजिए। यहां तक तो ठीक था, पर जो आखिरी लाइन आई मैं ही हूं अष्टो को, अपनी उपस्थिति अगर आपको दिख जाती है तो कैसे दुर्गुण करोगे? तुम अपने पांव में कुल्हाड़ी कैसे मारोगे? अपने परिवार का द्वेष कैसे करोगे? अपने परिवार में अपने साथ अपने संबंधियों का, जो अर्जुन की दशा हो रही थी, कैसे आप उनसे व्यवहार करेंगे दुर्गुणों का? तो मनोजयी प्रसन्नात्मा। अब इसमें शीतोष्ण सुख दुखता, ये उदाहरण मान लेते हैं लोग कि जैसे गर्मी सर्दी आती रहती है, मान अपमान में वैसे वो परमात्मा स्वरूप है। अब ये तीनों गुणों का खेल है, मनन चल रहा है। मनोजयी सतोगुणी, मनोजयी होगी तो परिणाम क्या हो जाएगा? प्रसन्नात्मा हो जाएगा। शीतोष्ण सुख दुख रजोगुणी, जरा से में, अरे उन्होंने हमसे ऐसी बात कह ली यार, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ले ना मालूम बात ही बात में, और कब उनको कौन सी बात गड़बड़। ये शीतोष्ण है, कोई बात हमारी गर्म लग गई और कोई बात हमारी नरम लग गई, ये रजोगुणी है। रजोगुणी मनन करना इससे। और मान अपमान ये तमोगुणी है। अरे उसका क्या मुंह देखना, वो तो लायक ही नहीं है, उसे बैठना उठना नहीं आता। बताओ, हम दरवाजे खड़े रहे घंटे भर, उसने नमस्कार तक नहीं की। तो ये तमोगुणी, ये तीन, वैसे वो परमात्म स्वरूप है। ये तीनों गुणों को जो विजयी हो जाए तो यहाँ परमात्म स्वरूप अर्थात अक्षर भाव से, प्रियत्व भाव से वो पुरुषोत्तम में स्थिर हो जाएगा। और मनन करिए, ये जब गुणों को जीत लेंगे तो अब आएगा बुद्धि वाला मनन। क्या आएगा? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, अक्षर भाव, अविनाशी भाव, ज्ञान से गुणों को साम्यावस्था को में जब पहुंच जाएंगे तब विज्ञान होकर वो अविनाशी तत्व पता चलेगा, उससे तृप्त होगे। बिना अक्षर भाव को जाने, बिना अक्षर भाव अविनाशी को पहचाने कोई तृप्त नहीं होता, क्योंकि गुण जो है वो अतृप्त है। गुण, सतोगुण कितना बढ़ाओगे भाई? रजोगुण कितनी क्रियाएं करोगे? तमोगुण में कितना अहंकार फैलाओगे? अब वो विश्व का, मैं रात को देख रहा था, वो बाडेन था, क्या था, अमेरिका का, हाँ, अब वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत पैदा हो गई। अरे बुद्धू, उसने नमस्कार तक नहीं किया जो पहले वाला राष्ट्रपति गया। तुम्हारे गांव के आदमी ने तुम्हें नमस्कार नहीं किया, तुम विश्व की कहां की ताकत हो मेरी दृष्टि में। पर लोक प्रथा में तो कहां तक बढ़ाओगे? तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान से साम्यावस्था तक जाता है और विज्ञान से अक्षर भाव प्राप्त हो जाता है, तब वो पुरुषोत्तम में विलय, तृप्त हो जाता है। जितेंद्रिय है आत्मान, फिर आया वही जितेंद्रिय है आत्मान,
पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक को जीत लेना है। यहाँ इंद्रिय जीत का अर्थ है मन को जीता हुआ। आत्मवान यानी अक्षर भाव को जाने। पुरुषोत्तम में बैठा हुआ आदमी ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है, क्षर भाव की जितेंद्रिय होता है और अक्षर भाव में आत्मान अर्थात अविनाशी होता है। तब उसके लक्षण क्या होते? पत्थर मिट्टी और सोना समान युक्त वो लखे। युक्तो युच्यते योगी समलोष्टास्य कांचना। वो समभाव से, पृथ्वी भी पंच तत्वों की बनी है, सोना भी पंच तत्वों का बना है, मिट्टी भी पंच तत्वों की बनी है, परंतु ये कार्य और कारण रूप से अलग अलग हैं। हर एक का कार्य पृथक है, उस कार्य के हिसाब से व्यवहार कर लेता है। समान युक्त वो लखे, युक्त जुड़कर। हम लोग क्या करते, पट्टी में तो सब एक ही है, वो तो हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। अरे बारे खरी खाड़ कुछ भी रख दे, गधा गाय एक ही है तो तुम आदमी हो गया। अभी तो तुम्हें आदमी होने में बड़ा देर है, जिन्हें गधा गाय एक दिखाई दे। तो ये गलत अर्थ इसका कर लेते हैं, जैसा कि आजकल का साधु अपने को इस प्रकार से प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे? आप्त मित्र उदासीनो मध्यस्थ शत्रु आपके, साधु को और पापी को सम देखे विशेष वो। उसका जो व्यवहारिक लक्षण है आप्त, आप्त कहते हैं श्रेष्ठ, बड़े जो हैं, विद्वान लोग हैं, जिनकी बात को प्रमाण माना जाता है, उन्हें आप्त बोला जाता है। इसलिए वेद उपनिषद गीता रामायण आदि आप्त पुरुषों के द्वारा कहा गया है, प्रमाणित पुरुषों के द्वारा कहा गया है, जिनका ज्ञान और चरित्र दोनों प्रमाणित है, उन्हें आप्त कहते हैं। मित्र जो हमेशा हमारा अच्छा चाहे। मित्र का अर्थ होता है जो, जिसका जो मित्र है वो उसका हमेशा अच्छा चाहे, उसका नाम मित्र है। इसलिए परमात्मा सदैव जीव का अच्छा चाहता है ना। प्रेम जो है, अक्षर भाव, वो सदैव अच्छा ही चाहता है, उसे मित्र के। उदासीन, उदासीन वदयासीनो। उदासीन का मतलब है गुणों के ऊपर बैठ जाना। उत आसीन, ऊपर बैठ, आसीन माने बैठना होता है संस्कृत में, उत यानी ऊपर। तो उदासीन का अर्थ लोग ऐसा समझते, आंख मूंद के ऐसा गला झुका के बैठ, कैसे बैठे हो उदासीन? अरे ये उदासीन नहीं है, ये तो गुण का रोना है। ये उसी से एक पंथ बना हुआ है यहाँ पंजाब में, उसका बड़ा चलन है, वो उदासीन पंथ है। वो इस मंदिर में जहाँ हम गए थे, हाँ वो राम जी वाला, उसमें जो साधु बैठता है, जो उसकी व्यवस्था करता है, वो उदासीन वालों के अधिकार में। उदासीन यानी तीनों गुणों के ऊपर बैठ गया है, उसे उदासीन के। मध्यस्थ, मध्य में स्थित, दो भ्रमों के बीच में, ना वो क्षर में है ना अक्षर में है, दोनों को प्रकाशित करने वाला पुरुषोत्तम है, वो मध्यस्थ कहलाता है। शत्रु आपके, हमारे जो काम है, जय शत्रु महाबाहु काम रूप दुराजसम। अभी हम पीछे पड़े आए हैं, वो काम ही जो हमारी व्यष्टि भोग कामनाएं हैं, जो चित्त की वृत्ति बन के उदय होती हैं और हमारी मन बुद्धि इन सब को विचलित करती हैं, उसको जीता हुआ हो। साधु, साधु यानी साधना में रत है, जिसने अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि को साध लिया है, अधिकार के बाहर नहीं जाती, उसको साधु कहते हैं। पापी द्वैत देखना छोड़ दे, भले ही अभी वो आचरण में यद्यपि है दुराचारी, एक दृष्टि भजे मुझे, उसे विश्वरूप दर्शन हो गया, पर अभी उसका द्वैत नहीं छूटा है, तो बहुनाम जन्म ना मनते, कोट जन्म लग रगड़ हमारी। हमें हमारा सिद्धांत मिल गया, और ये जो विश्वरूप बीज है ये नष्ट नहीं होता, कम हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, फिर मौका पाके उदय हो जाए। जैसे कोई बीज है, बोरे में भर के रख दिया गया, नहीं उग रहा है, फिर जब मौका मिलेगा तब। राजस्थान के सूखे में पड़ गया, हाँ बीज तो मिला, पर वो उसके कर्म संस्कार के हिसाब से वो बेचारा लगा है, सांसारिक प्रारब्ध उसका पूरा नहीं हो रहा है, डला है। फिर जब कभी मौका, हरे एक व्यक्ति अभी आया था, उसने बताया कि मेरे यहाँ, वो जैसलमेर का था,
एक व्यक्ति गुजरात से प्रचार करने गए, कुछ दिन वहां रहे, उन्होंने सर्वांग योग पढ़ाया, एक कुटिया बनवाई, और फिर महाराज कुछ दिन के बाद उनमें शराब पीने की आदत आ गई। फिर गांव वालों ने उन्हें भगा दिया। तो ये सर्वांग योग सन 1932 का उसके पास था। बोले इसमें ये पता लिखा था, मैं जाने कितने समय से ढूंढ रहा हूं, पर आज मुझे संयोग जुड़ा और मैं आ गया। मैं आपको उनकी बताई हुई बात आप बता रहे हो, आप ये किताब देखो मेरे पास है, मैं इसे जेब में ले रख के घूमता हूं। और उज्जैनी में वो हमें मिले, समझाया, अच्छा लगा। बोले हमारे गांव में 5 लोग हैं, पर वो महात्मा तो उनका देह त्याग भी हो गया, समाप्त हो गए, गुजरात के थे, पर उनमें ये दुर्गुण आ गया था। तो क्या हो गया यहाँ वो साधु और पापी को, भले ही उनमें गुणात्मक दुर्गुण आ गया, पर सिद्धांत तो क्षरक्षर पुरुषोत्तम का है ही, वो कहाँ गया? हमें दुर्गुण आ गया है। जैसे मैं मिट्टी का बनाऊं, मुझ में जो भर दिया गया पात्र में, वो दुर्गुण पात्रता का है, सिद्धांत का नहीं। पर उसके कारण सिद्धांत भी मैला कहलाता है, वो पात्र भी मैला कहलाता है। पर जिनको प्राप्त हो गया वो अपना चरित्र संभाल ले। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि अनेक जन्म तक कई बार गुणात्मक लीला उठती है और गिराती है। इसलिए ऋषि मुनियों के तप कालों में ये परिस्थितियों का वर्णन आता रहता है। सावधान रहना चाहिए। मनन करने में इसलिए समझाया गया कि साधु को और पापी को समदेखे, उसे पुरुषोत्तम भाव मिल गया है, आज नहीं तो कल। और आखिर कब तक भोगेगा? एक दिन तो लगेगा कि अरे बहुत हो गया अब, और जिस दिन ये लगेगा कि बहुत हो गया, उस दिन उसका परित्याग हो जाएगा। तो अब क्या करें? यहां तक तो आ गए। अब व्यक्तिगत अभ्यास है। जो व्यक्तिगत व्यक्ति है, आपको सिद्धांत मिल गया, आपने सिद्धांत समझ लिया। अब आप, इसलिए साला रखा मायानंद जी ने नाम, मास्टर ने तुम्हें पढ़ा दिया, अपनी किताब झोला बांधो और अपने घर जाओ। अब तुम अपना आचरण खुद करो। मास्टर की जवाबदारी नहीं कि वो कैसा रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। उसने तो गणित का मास्टर था, उसने गणित पढ़ा दिया। उसकी रहनी से तुम्हें क्या लेना देना? तुम काहे को उसकी पूंछ से बनते हो? हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति हमें पढ़ाता है, समझाता है, हम उसकी पूंछ से बन जाते। मायानंद जी ने कहा किसी की पूंछ से मत बनो। उसने बता दिया 2 2 4 होते हैं, वो गुरु है, और वो तुम गुरु सिर में धारण करके जाओ। ये तो मरण धर्म है, रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा। इसकी पूंछ से काहे को बंधे होते? जो अभी बड़ी विचित्र बात आ गई, वो कहने योग्य नहीं है। खैर, तो क्या करे वो व्यक्ति? अकेला बैठ कर योगी आशा संग्रह त्याग के, जीत के मन बुद्धि को आत्मा के ध्यान में रहे। अब अकेला अकेला कैसे बैठे? तो हम लोग क्या करते हैं, कोना ढूंढ लेते हैं, जंगल पकड़ते हैं, पहाड़ की गुफा में घुसते हैं। अकेला का यहाँ अर्थ है द्वैत रहित, पुरुषोत्तम भाव में बैठे। अनुभव ब्रह्म है अकेला। जो अनुभव ब्रह्म है वो अकेला ही है, उसमें नहीं है कुछ भी। वो पुरुषोत्तम भाव है, विश्व भाव है। बैठकर योगी, क्षर अक्षर को विलय करने वाला, क्षर की लीला को और अक्षर की स्थिति को, गति और स्थिति दोनों जिसकी परम स्थिति में चली जाए। आशा संग्रह त्याग के, आशा पास सतैर्बद्धा। आशा संग्रह, संग्रह जो है वो बुद्धि में होता है, और आशाएं मन में लगी रहती हैं, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। अर्थात मन और बुद्धि के विकारों को छोड़कर जीत के मन बुद्धि, स्पष्ट हो गया नीचे की लाइन में, आत्मा के ध्यान में रहे। आत्मा के ध्यान, जीत के मन बुद्धि, आत्मा का ध्यान। यहां आत्मा का ध्यान अक्षर भाव नहीं है। यहां आत्मा का ध्यान सततमात्मानम रहस्य, सततमात्मानम, सदैव रहने वाली आत्मा यानी पुरुषोत्तम, क्योंकि ध्यान है उसका। ये प्राप्ति है, जो अक्षर भाव है ये प्राप्ति है। और धारणा ध्यान समाधि की ओर जाने के लिए अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण सेतु से, तो संपूर्णता का ध्यान जो रहेगा। अभी यहां तक व्यक्ति शेष है,
ध्यान करेगा कौन? चित्त की अखंड स्थिति का नाम ध्यान है, उसके साथ वैसा ही आचरण करना धारणा है, और जब आचरण होने का अभिमान चला जाता है तब समाधि है। सहज होते रहे तो कैसे बैठे? अब वो व्यक्तिगत बातें हैं सब। शुद्ध प्रदेश में डाले निजासन हिले नहीं, अति ऊंचा न नीचा वो दर्प पे चर्म वस्त्र हो। दो प्रकार का शुद्ध प्रदेश है। एक तो शारीरिक देह से अगर हमें बैठना है तो दरवाजे के सामने न बैठ जाओ, वहां से 4 लोग निकले तो 2 बार धक्का मारें। ऐसी जगह बैठो जहां बैठने से किसी को आपत्ति ना हो। ये तो है व्यवहारिक। पर ज्ञान की दृष्टि से शुद्ध प्रदेश है शुद्ध सतोगुणी सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा रूपी प्रदेश में आसन लगाओ। रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा में आसन लगाओगे तो तमोगुणी फल मांगेगा और रजोगुणी प्रतिष्ठा मांगेगा। तो शुद्ध प्रदेश नहीं है, वो अशुद्ध प्रदेश है। तो व्यवहारिक दृष्टि में भी हम जहां भी बैठे उसमें किसी को अड़चन ना हो। निज आसन, जीव का गुणात्मक जिस स्थिति में हो उसी आसन में बैठो। अगर आप सत्वगुणी है तो सत्व के आसन में बैठो, रजोगुणी है तो रजोगुणी आसन में बैठो, तमोगुणी है तमोगुणी आसन में, अर्थात सेवा करते हुए समझो। अगर तमोगुणी हो, रजोगुणी हो तो क्रिया करते हुए समझो, और सत्वगुणी हो तो ग्रंथ और सदगुरु का सानिध्य करके। तीनों को चाहिए तो आचार्य ही। और अति ऊंचा ना नीचा, ना तो बड़ी ऊंचे कि हम जो समझ। अब ये ऊंचापन कैसा होता है? आचार्य ने ऐसा समझाया कि हम ही लोगों में से कुछ लोगों को कुछ बातें जल्दी याद हो जाती, कुछ लोगों को देर में याद होती। जो जल्दी याद कर लेता है उसे मान लेते वे बड़े ऊंचे पहुंच गए। आप कहां तक पहुंचे? लोग बाग ये भी प्रश्न कर लेते हैं कि आप तो कहीं बड़े ऊंचे पहुंच गए, उनकी बातें बहुत ऊंची हैं। पर ऊंचाई गुण के निर्णय पर है। किसने कितने प्रतिशत में अपने गुण को विजयी किया है, गुण को जीता है, साम्यावस्था में कितना गया है। तमोगुण से ऊंचा रजोगुण, रजोगुण से ऊंचा सत्वगुण, और सत्वगुण से ऊंचा जो है वो साम्यावस्था है, और साम्यावस्था में अक्षर ओतप्रोत है। ऐसा समझकर अति ऊंचा ना नीचा, अतिवाद छोड़ दीजिए कि हम तो अविनाशी में बैठे, हमें क्या लेना देना, ये अति ऊंचा हो गया। जो आजकल का आधुनिक वेदांत का क्या संसार में रखा है, हम तो आत्म भाव में बैठ के आनंद ले रहे, तो ये घास क्या हम छील रहे हैं बैठ के? तो ये संसार भी तो हमें जीना पड़ रहा है। तुम भी तो हमारे साथ रोटी खा रहे हो, कह रहे हो कि हम तो ब्रह्म भाव में बैठे, खाक भाव में बैठे हो, देह चलता नहीं। तो अति ऊंचा ना करो, गुणात्मक दृष्टि रखो। अति नीचा भी नहीं कि अरे हम तो किसी लायक ही नहीं है, तो नालायक भी नहीं है हम। दर्भ पे चर्म वस्त्र हो। यहां दर्भ कुशा को कहते हैं। कुश नामक एक घास होती है। ज्यादातर आजकल उपयोग कहां होता है? जब कोई मर जाता है, देह त्याग हो जाता है, तो एक घास की वो लाई जाती, चटाइयां उन्हें बिछा देते हैं, वो दर्भ। बिना उसके वो पूरा नहीं होता। वो कुशाग्र बुद्धि का लक्षण है। तो हम क्या किया, बुद्धि जो है वो कुशाग्र। जिस तरह कुश की नोक होती है, छुरस्य धारा निहितम गृहायात, जैसे छुरे की ब्लेड की तेज धार होती है, इसी तरह बाल तक छील देता है। ऐसी बाल की खाल निकालने में, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण तक जानने में हमारी बुद्धि कुशाग्र होना चाहिए। तो वो केवल वो रह गया। हाँ, सांसारिक व्यवहार में ठीक है, कुश में एक विशेषता होती है कि उसकी जो किनारे हैं वो बहुत पैने होते हैं, अगर हाथ लगा दें तो काट देती है। तो जो कीड़े मकोड़े हैं, जंतु हैं, वो उसके आसपास नहीं जाते। और उस पे दर्भ पे चर्म वस्त्र। चर्म वस्त्र 2 प्रकार का है। एक तो कंबल, उसे नहीं जाना लोगों ने तो कोई हिरन मार लाया, किसी ने बाघंबर कहा कि वो शंकर जी जो हैं वो बाघंबर, बाघ की खाल पर बैठते हैं, और बाघ नाम प्रकृति का है। हाँ, इसलिए पार्वती का
जो प्रतीक माना जाता है, वो शेर पर सवारी किए हैं, बाघ पर सवारी किए हैं। अर्थात प्रकृति पूर्ण स्वतंत्र होती है, जंगल का राजा कहलाता है। ये जगत जंगल है और इसकी राजा प्रकृति है, और उसके ऊपर जो आसन लगा के बैठे वही तो शिव है। ये सब प्रतीकात्मक भाषाएं थीं। हमने जबरदस्ती वो जानवर की खाल खींची और उस पे अपना आसन लगा दिया। तो ये नहीं है। चर्म वस्त्र दो प्रकार की, ये देह भी चर्म वस्त्र है। ये जो शरीर है, ये चमड़े के ही तो कपड़ा ओढ़े हैं हम अपने ऊपर। और कंबल भी जो जानवरों के ऊपर रुएं होते हैं उनसे जो बनाया जाता है, ये भी हमें गर्माहट देता है और कीटाणु रोग मुक्त, सबसे कम कीटाणु टिकते हैं इस पे। इसलिए हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में, अन्य जगह कंबल को धूप में डाल के या जल्दी से जल्दी सफाई करने में वो सहयोगी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो अधिक देर तक जीवित नहीं रहते। चर्म वस्त्र तो त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। ये शरीर रूपी वस्त्र भी चर्मई वस्त्र है। तो एक संत थे, वो अष्टावक्र की कथा में लोग दृष्टांत दे के सुना देते हैं कि अष्टावक्र के कहोड़ नामक पिता को बंद कर लिया जनक जी ने प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाने पर। और प्रश्न ये था कि ये सत्य के वो सत्य, अब उत्तर न दे पाए तो जेल। तो अष्टावक्र ने पूछा माता से, मेरे पिता कहाँ है? कि जनक के यहाँ गए थे, उन्होंने बंद करवा दिया, उत्तर नहीं दे पाया। अष्टावक्र गए, 8 जगह से टेढ़े थे, ऐसी कथा प्रचलित है। तो वो सभा उनकी बनावट देखकर बड़ी जोर से हंसी। तो कहते हैं अष्टावक्र उनसे भी ज्यादा जोर से हंसे। तो लोगों ने प्रश्न कर दिया कि आप क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा पहले तुम हंसे हो, सभासदों बताओ। बोले हम तो ये आपको कि जो टेढ़ी मेढ़ी रचना है, विचित्र पांव टेढ़े हाथ टेढ़े, देखते ना पोलियो ग्रसित लोगों के 10 जगह से आप टेढ़ मेढ़े, ये टेढ़ देख के हंसे। तो बोले आप क्यों हंसे? बोले आप ये बताओ, तुम सभासद हो, बनावट पे हंसे हो कि बनाने वाले पे हंसे हो? क्योंकि आप लोग मानते हो ईश्वरी रचना है, तो आपने तो भगवान का उपहास, परमात्मा का उपहास उड़ाया है। तो चुप हो गई सभासद, जनक की ज्ञानी सभा। अब बोले महाराज अब आप क्यों हंसे? बोले हम तो ये इसलिए हंसे, मैंने सुना था कि जनक के यहाँ ज्ञानी लोग रहते हैं, पर मुझे तो ये दिखा कि चमार रहते हैं, ये केवल चमड़ा पहचानते हैं। तब उतर पड़ा जनक आसन से। उसने कहा महाराज प्रश्न? तो उन्होंने कहा प्रश्न करता शिष्य होता है, नीचे उतर, आसन छोड़, पहले आसन पर बैठे और फिर उन्होंने कहा प्रश्न करो, पहले सम्मान दीजिए उस आचार्य का। आसन पर बैठते ही कहा राजन इस समय मैं राजा हूं, चाहूं तो घुड़साल में डलवा दूं, पर फिर भी मैं उदार चरित्र हूं, और अब प्रश्न करो। तो उन्होंने कहा ये सत्य के वो सत्य? उन्होंने राजा न ये सत्य न वो सत्य, ये क्षर भी सत्य नहीं है और वो अक्षर भी सत्य नहीं। तुमने स्वप्न में देखा हुआ संस्कार भी सत्य नहीं, और वर्तमान में देख रहे हो ये भी सत्य नहीं है। सत्य तो ये विश्व रूप है जिसमें ये दोनों कल्पनाएं। तो उस आसन पर बैठे, अब यहाँ अभ्यास चल रहा है हम लोगों का, उस आसन पर बैठे हिये की वासना तजे। हिये यहाँ आ गया मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों प्रकार के स्थूल जो भाव है, भोग भाव। स्थिर मन से करे योग, हेतु से चित्त शुद्धि के। स्थिर मन से करे योग, साम्य अवस्था में बैठ के और अक्षर भाव को धारण करके अविनाशी पद, और फिर पुरुषोत्तम पद को देखे। कैसे देखे? काया गर्दन माथे को सीधा चल स्थिर करे, दृष्टि नासाग्र में राखे, दिशाएं देखना तजे। इस श्लोक को योगियों ने, जो क्रिया योगी हैं, इन लोगों ने दुनिया के अनेक प्रकार से अर्थ कर डाले। मैं एक बड़े संत हो गए हैं, बहुत उनकी मान्यता है, पूरा महाराष्ट्र उनका बहुत बड़ा सम्मान करता है, ज्ञानेश्वर।
उन ज्ञानेश्वरी का इस 6वें अध्याय का हिंदी भाष्य पढ़ा मैंने। मराठी में है उनका वैसे तो, पर वो ज्ञानेश्वर माउली, वो बहुत उच्च भाष है वो भगवद गीता का। ज्ञानेश्वरी नाम से उस ग्रंथ को जाना जाता है। उसमें इन श्लोकों का बिल्कुल शारीरिक क्रिया योग से जोड़ दिया गया। कैसे बैठे, कैसे सांस खींचे, कैसे इंद्रियां, तो ऐसा भास होता है कि जैसे वो उनका लिखा ना हो, क्योंकि वो संत विश्वरूप आपरामणन पाहिरे में डोड़ा, वो उन्होंने परंपरा लिखी है। ये जो मुझे नौनाथ हो गए हैं उनमें दिव्य दृष्टि निवृत्ति ने दिगली अबगीच बुझाली विष्णु माया। मुझे ये दिव्य दृष्टि जिससे मैं गीता भास कर रहा हूं मेरे सदगुरु निवृत्तिनाथ ने मुझे दी, उससे मेरा द्वैत नष्ट हो गया, अद्वैत निवाला। विश्वरूप पाहे, मैंने विश्वरूप देखा, अबोला एक तत्व, वो अनिर्वाच्य एक ही तत्व है, ऐसा सब कुछ उन्होंने लिखा है। पर जब इस अध्याय में आते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहाँ वही जो शारीरिक क्रिया योग, ऐसी सांस खींचना, ऐसे कान तानना, ऐसा हाथ घुमाना, ऐसा, तो काया गर्दन माथे को सीधा चल स्थिर करे, सीधा साफ लिखा है, स्थिर हो जाए। किसी भी बात को पढ़ते समय 2 प्रकार है। आप मुस्लिमों को देखेंगे उनके यहाँ हिलते हुए पढ़िए, स्थिर हो जाओगे तो सो जाओगे, इसलिए वो ऐसे आप उनको पढ़ते देखेंगे तो उनके यहाँ ऐसा हिलता हुआ बिल्कुल एक क्षण भी नहीं रह सकता कोई। आप जब कभी उनका पाठांतर होते हुए देखें, किताब पढ़ते हुए देखें, तो उनके यहाँ ये परंपरा, क्योंकि अपना विरोध है, जो वो कहते हैं स्थिर नहीं, ऐसे बिल्कुल बहुत तेजी, यानी जिसके कारण आप जो है वो आलस्य ना आए, रजोगुण प्रधान है ना। तो काया गर्दन माथे को, काया ये शरीर, गर्दन ये गर्दन, ये माथा, ये सीधा रखो। और उसका सबसे अच्छा उल्लेख क्यों है, दिशश्चायनावलोकन, दिशाएं देखना। अगर आप दिशाओं को देखेंगे तो जगत दृश्य दिखाई देंगे, जगत दृश्य दिखाई देंगे तो कामनाएं पैदा होंगी, कामनाएं पैदा होंगी तो उन्हें प्राप्ति की इच्छा होगी, इच्छा होगी तो मना स्थिर हो जाएगा। इसलिए कैसे, अगला श्लोक उसको देखने का सूत्र बताता है, भीति त्यागे। अब देखने के 2 अर्थ हैं। अध्यात्म ज्ञान कहता है देखना चाहिए, जहां जहां क्षर का दृष्टि आएगा अपनी आंखों से देखो, सबों को दिखता है ये। जहां जहां देखने की बात आएगी वहां गुण और क्षर लीला है, क्षर देखा जाता है। भीति त्यागे, रहे शांत, शांति शब्द फिर आ गया। जैसे ही आपने क्षर देख लिया पूरा 8 अंग, तो आपको साम्यावस्था दिख जाएगी, रहे शांत। और आचार्य ब्रह्मचर्य को, यहां ब्रह्मचर्य यानी अक्षर भाव सब में व्यापा हुआ है। यहां शारीरिक दृष्टि भी ब्रह्मचर्य है। यहां ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल एक इंद्रिय का संयम नहीं है, हमारे सब में वो ब्रह्म ही चरण कर रहा है, ओतप्रोत भरा हुआ है। अब देखिए आध्यात्म दृष्टि से देखें आप इसको, क्षर दृष्टि से भीत त्यागे, गुणों से जो भयभीत हो रहे हैं वो चला गया, रहे शांत, साम्यावस्था में पहुंच गए। शांति जो है वो साम्यावस्था का नाम। आचर्य ब्रह्मचर्य को, ब्रह्मचर्य अर्थात व्यापा हुआ जो भाव है अक्षर ब्रह्म का, वही मिठासी सब रूपों में, सब आकृति धारण किए हुए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मन रोके, त्रिगुण विजय हो जाएंगे। मुझे ध्यावे, अक्षर भाव, यहां मुझे ध्यावे यानी अक्षर भाव, अविनाशी भाव, प्रियत्व भाव का ध्यान रहे तो मत परायण पुरुषोत्तम भाव हो जाएगा। ये त्रिपुटी है, मन रोके क्षर भाव, मुझे ध्यावे अक्षर भाव, मत परायण मेरा ही हो जाएगा, ये पुरुषोत्तम भाव। ये हमारा अभ्यास क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का हो, नहीं तो चाहे 3 घंटा बैठे रहो, चाहे 9 घंटा पूजा करो, वो तुम जानो, तुम्हारा राग जाने। वो भी एक राग ही है जो तुमने अनंत कल्पनाओं में से एक जो जड़ कल्पना पकड़ रखी है।
हमारे आचार्य उसे जड़ कल्पना कहते थे कि बेचारा ये जड़ कल्पना में फंस गया। कुछ इतनी देर अगर झाड़ू लगा लेता तो उसका परिणाम तो दिखता, इसका परिणाम तो कुछ भी नहीं दिखा, व्यर्थ चला गया। ऐसे सदा समाधि, देखिए मतपरायण त्रिपुटी जब पूरी हो गई, मन रोके क्षर मुझे ध्यावे अक्षर मतपरायण पुरुषोत्तम, तब फिर क्या हो जाएगा, ऐसे सदा समाधि में सर्वांग योग समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अब हम वास्तव में अपने आचरण, अपने स्वरूप में, निज रूप में, अनन्यता में स्थिर हो गए। रहे योगी मनोजयी, वो शांति मुक्ति की पावे। साम्या में बैठ के गुणात्मक कार्य करता है, अक्षर भाव के अविनाशित्व को जान से सदैव मुक्त है। मिले मेरे स्वरूप में, मेरे स्वरूप में यानी पुरुषोत्तम में, विश्व रूप में ही मिला है। अब हम लोगों की दुर्दशा ये तो हो गया सतोगुणी निश्चयी। अब जो रजोगुणी हैं वे भी चाह रहे हैं कि हमें भी कुछ मिले, तो जो अधिक खा लेते हैं, जो भूखे ही निरा रहे, जो अधिक सोवे जागे, उन्हें योग सदे नहीं। उन्हें भी विश्वरूप दर्शन होता है, पर विश्वरूप दर्शन का लक्ष्य तो प्राणी मात्र को होता है, क्योंकि वो उसी में है, इसलिए उसका होने से उसे यही है, इसके अलावा उसमें इसमें कोई अंतर नहीं लेता। वो तो खुद ही गाता फिरता है कि भैया परमात्मा के अलावा और तो कहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो ना हो। ये उसका स्वाभाविक जन्म सिद्ध उच्चारण है। वो किसी मत पंथ में पैदा हुआ हो, उसकी स्वीकृति उसे जन्म सिद्ध है, क्योंकि वो उसी का हेतु, उसी का अंश होने से, उसी का कार्य होने से उसे अपने स्वभाव की जानकारी, पर यही है ये नहीं रहता। जो अधिक सोवे जावे, एक रात्रि भर, भैया दिन के पूरे दिन सोते हैं, रात्रि का क्या करते हो? अरे रात्रि को एकांत शांत होता है तब भजन करते। वो अज्ञान रात्रि में जागृत होना था, वो इन रात जगत रात्रि में जागते रहते हैं। उन्हें योग सदे नहीं, किसको सधेगा? युक्त आहार विहारी, जो युक्त ही कर्म आचरे, युक्त है जागना सोना, उसका योग दुख हरे। यहां दुख हरण, दुख सुख आदि जो शरीर में व्याप्त होते हैं, वो शरीर दृष्टि से युक्त आहार विहार, युक्त व्यवहार, ये सब कुछ हमारा विधिवत गुणात्मक ज्ञान के होने को युक्त कहते हैं। ऐसे लोगों को के लिए जब रुका हुआ चित्त आत्मा में स्थिर हो रहा है, चित्त त्रिगुणात्मक हो जाता है और वो किसी एक वृत्ति पर ठहर जाता है। सतोगुणी पे ठहर गया, हम सतोगुणी हैं, हाँ वो उन्हें सतोगुणी होने का अभिमान है। मुझे किसी से क्या लेना देना, हम तो अपने कार्यों में मस्त है। मैं किसी को एक और कहानी बना ली लोगों ने कि देखो भाई, अगर तुम परमात्मा प्राप्त हो तो ना हो कोई बात नहीं, पर किसी को दुख नहीं दो। अब गीता कहती परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तुम कहते हो किसी को दुख नहीं दो। तुम्हें सुख प्राप्त ना हो कोई बात नहीं, पर किसी को दुख नहीं दे रहे हम। और ऐसा गांठ बांध बैठे लोग बाग इस शब्दों की कि हमारे से किसी को पीड़ा ना पहुंचे। हमने ऐसा संकल्प कर रखा है। ये रुका हुआ चित्त है, बंध गया, जड़ता में बंधा है वो निरी, क्योंकि तुम देह को ही सब कुछ मानते हो और देह को दुख देना न देना, जिसमें जैन आदि पंथ जो है वो इसी में बंधा है। आत्मा में स्थिर हो रहे। आत्मा में स्थिर का मतलब है साम्यावस्था में प्रियत्व रूप से व्यापा हुआ। तो क्या होगा? वासना सभी त्यागे। चित्त में जो वासनात्मक काम है, जो कामनाएं पैदा होती हैं, वो अगर निकल जाए तो वो निर्विकार होके, वो तो चैतन्य का स्वरूप है ही, उसी में तो ओतप्रोत व्यापा है। तो योग युक्त, अब वो योग से युक्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा जिस समय, तो विश्व रूप में विलय होकर पुरुषोत्तम भाव धारण कर लेगा। तीनों बात, जब रुका हुआ चित्त आत्मा में स्थिर क्षर भाव से, वासना सभी त्यागे अक्षर भाव से, योग युक्त पुरुषोत्तम भाव से, पूरा ये अध्याय त्रिपुटीमय है। क्योंकि मनन है, वो सन्यासी वही योगी। तो योगी की बात होगी तो त्रिपुटी लाना पड़ेगी, और त्रिपुटी लाके जब आप अपने कर्तापन का अभिमान खो देंगे तब सन्यासी होगा। तो दोनों एक ही हैं।
तो पहले योगी तो बनाओ। अर्जुन को कहा तस्मात् योगा योग भव अर्जुन, है इसलिए तो योगी हो जा अर्जुन। बार बार कहते हैं योगी हो जा। योगी हो जा का अर्थ ही है कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम से विश्व रूप में विलय हो जाएगा, तो तुझे मोक्ष भी प्राप्त होगी और संन्यास भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गीता का आखिरी अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। मोक्ष से भी छूट गया, संन्यास का भी झंझट खत्म, जैसे का तैसा हो गया। और ऐसा व्यक्ति जो इतना अभ्यास कर लेगा, जो हम अगर त्रिपुटी का ठीक अभ्यास कर लेंगे तो क्या होगा? निर्वात स्थान में जैसे दीप ज्योति नहीं हिले, वैसे ही आत्मयोगी का जित चित्त नहीं हिले। ये पहचान है, व्यक्तिगत है, एक देहबद्ध की है। जैसे जहां हवा नहीं चलती थी, पुराने समय में दीपक जलाया जाता था, उसकी लौ बिल्कुल ऐसा 90 डिग्री में खड़ी हो जाती थी। बिल्कुल लगता था जैसे किसी ने जमा दी है इसको। ऐसे ही पुरुषोत्तम भाव में बैठा हुआ व्यक्ति, ये विश्व ही परमात्मा है, इसके अलावा उसे न कोई संकल्प उदय होता है, न रजोगुण की लहर उदय होती है, न मल आता है, न विक्षेप होता। वैसे ही आत्मयोगी का जित चित्त नहीं हिले। योग से स्थिर जो चित्त जहां विश्रांति है गए, वहां अपने में आप देख के आत्मतोष है। ये फिर पुरुषोत्तम भाव की त्रिपुटी आई। योग में स्थित जो चित्त, योग में वही क्षर अक्षर संयुक्त पुरुषोत्तम भाव, जहां विश्रांति विश्व रूप में ही जाके सबकी विश्रांति है। चाहे वो जगत की किसी भी सुख को पाना चाहे, किसी भी सुख को, वो सब विश्व रूप में से उदय होता है, उसी में रहता है, उसी में मिलेगा। हम घर का सुख चाहते हैं तो भी विश्व रूप में, हम शरीर का सुख चाहते हैं तो भी विश्व रूप में, हम भोजन का सुख चाहते हैं तो भी विश्व रूप में, गैस का सुख चाहते हैं तो भी दवा रूप से विश्व रूप में, सब कुछ विश्व रूप में है। जहां अपने में आप, अपने में क्षर में आप पुरुषोत्तम अक्षर को देख के, अब यहां अपने में कहिए पुरुषोत्तम को, यहां अपने में यानी पुरुषोत्तम में, आपको यानी अक्षर को देख के यानी क्षर। हमेशा देख के जहां भी आएगा स्थूल दृश्य होता है, वो क्षर होता है। आप यानी अक्षर, मिठास, प्रियता, मैं ही हूं। और अपने में अपना यानी मेरा के तेरा, अपना यानी पुरुषोत्तम। मेरा क्षर है, तेरा अक्षर है, यही तत्वम है। हाँ, अपना यानी अस्थि। तो ये हुआ अपने में आप देख के यानी क्षर भाव को, आप यानी अक्षर भाव प्रियत्व को अपने में देखो विश्व में। हाँ, यही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव। तो वो न क्षर का रूप है न अक्षर, ये अपने ही घर है। तो फिर मेरा है कि तेरा है, ये मेरा तेरा जो द्वैत खड़ा करता है, ये अपने में जाके पूरा हो जाता है। तो अपने में आप देख के आत्मदोष है, तो ये सब अपने हैं। जिस दिन ये अपने जगत भाव से अपने अर्जुन को दिख रहे थे तो वो भीरू हो गया था, और ज्ञान भाव से जब अपना हो जाएगा तो विलय हो जाएगा। अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे न इंद्रियां, जिसकी प्राप्ति होने से हिले न ब्रह्म रूप से। अंत का सुख, मध्य का सुख और प्रारंभ का सुख। आदि में क्षर का भाव, प्रारंभ भरी है मध्य में इसके, मध्य का सुख अविनाशी। अंत में पद सो पावे। तो आदि मध्य अंत सब हूं मैं अर्जुन। इसलिए अंत जो है वो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम विश्व रूप में बैठकर जो सुख प्राप्त होता है, वो बुद्धि देखे ना इंद्रियां। बुद्धि देखेगा तो प्रियत्व देख लेगी, इंद्रियां देखेगा तो तीन गुणों की क्षर गति को देख लेगा। जिसकी प्राप्ति होने से हिले न ब्रह्म रूप से, फिर वो विश्व रूप में स्थित होके फिर उसमें आवागमन, हिलना चलना, गति, भोग, त्याग, ये सब छूट जाता है। ऐसा अभ्यास हो, त्रिपुटी में अभ्यास करेंगे तो निश्चय पक्का हो जाएगा। अब जैसे हमें रास्ता और गाड़ी दोनों जानते हैं, जैसे हमारा ड्राइवर होता है वो रास्ता भी जानता है, गाड़ी चलाना भी जानता है, तो फिर निर्द्वंद होके चलाता। पर अब हम आए, गाड़ी तो चलाना जानते पर रास्ता मालूम नहीं है, तो आश्रय चाहिए। हाँ,
रास्ता खूब जानते हैं पर गाड़ी चलाना नहीं जानते, तो इंगित करना पड़ेगा, तो ये द्वैत रहेगा। और रास्ता गाड़ी दोनों जानते हो तो कोई बात नहीं, फिर वो हो गया पुरुषोत्तम। ऐसे ही जो मिलने से अन्यत्र अधिक लाभ नहीं गिने, जहां स्थित योगी तीव्र दुख में नहीं हिले। जो मिलने से अन्यत्र अधिक लाभ, इससे ज्यादा लाभ और क्या हो सकता है। विश्व ही मिल गया, आपूर्यमाणम चलम प्रतिष्ठम, भरपूर रूपी स्थिर हृदय वाले समुद्र में। अब समुद्र ही मिल गया तो अब छोटे छोटे गड्ढों में स्नान काहे को करेंगे। इसी तरह से जो मिलने से अन्यत्र अधिक लाभ, इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं, सारे लाभ इसके अंतर्गत हैं। इसी प्राप्ति के लिए सब कुछ लगे हुए। जहां स्थिति होगी, पुरुषोत्तम में स्थिति होगी, तीव्र दुख, दो प्राप्ति और गति, ये दो प्रकार के दुख पैदा होते हैं। चले जाने का भय और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस इसी में सारा जीवन चला जाता है। अब आगे उन्होंने कहा, जानो पार्थ वही योग दुख नाशक है कहा, प्रसन्न मन से करना योग वो स्थिर चित्त से। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम, विद्या उसका नाम है जो दुख के संयोग का वियोग करा दे। जैसे दवा, बुखार था, दवा खाई, तो क्या किया उसने, हमारे बुखार का वियोग करा दिया। तो दुख का जो संयोग था उसका वियोग करा दे तो विद्या। दुख संयोग, तम विद्याद दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग कराए और सुख का योग करा दे। अर्थात जिस गुण लीला के कारण दुख हो रहा था वो गुणातीत स्थिति में बैठाल के और पुरुषोत्तम भाव का हमारा योग करा दे, उसका नाम विद्या है। प्रसन्न मन से करना योग वो स्थिर चित्त से। प्रसन्न मन, मन की प्रसन्नता हो, करना यानी बुद्धि से, योग वो स्थिर चित्त से, चित्त की जो वृत्ति जो चैतन्य रूप है वहां जाके स्थिर हो जाना। तो फिर अगर ऐसा हो गया, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, हमारे चरित्र में वो दिखने लगा, तो संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान श्रेष्ठा। हो वह संकल्प से पैदा सो इच्छा सभी तजे। संकल्प है, संकल्प है हम अविनाशी हैं, संकल्प है कि तीन गुण हैं, संकल्प है हम चार विभाग हैं। काय कोई हमारे में कोई विभाग नहीं है, हम ही हम हैं। जैसी जरूरत होती है वैसे हो जाते। सवेरे गंदगी साफ करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते, है ना। दांत साफ करते हैं तो घृणा नहीं करते। एक ही समय दोनों काम करने पड़ते हैं, हमारे आचार्य ने सिखाया। जाते हैं ना शौच आदि तो, और फिर दांत भी धोते हैं, अब क्या करते हो। तो दोनों काम कोई और करता है क्या। तो इसलिए हो वह संकल्प, और उसमें संकल्प विकल्प है ही नहीं, क्योंकि वो हमारा ही काम है। जिस दिन ये विश्व मैं ही हूं, मेरा ही कार्य है, तो फिर क्या होगा। कोई इच्छा द्वेष नहीं है। इच्छा जहां नहीं है वहां द्वेष नहीं। मन से इंद्रियां सर्व रोकना सर्व ओर से। इसलिए इंद्रियों में घृणा नहीं कि मन जानता है मेरा ही काम है, मुझे ही करना है, मेरे ही सुख के लिए करना है, मेरा ही काम मुझे ही, मेरे ही लिए। ऐसा जब हो जाएगा तो धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना तजे। अब ये चित्त के लिए आया। धैर्य संयुक्त बुद्धि से, बुद्धि में जब स्थित हो गया मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, ये विश्व ही परमात्मा है, मैं इससे अभिन्न हूं। पर अभी हमारी जो पूर्वकृत संस्कारों की वासनाएं, पूर्वकृत संस्कारों के प्रारब्ध आदि जो शेष हैं, उसे क्रम से सने सने ऊपर में धीरे धीरे एकदम जिसकी छूट जाए वो बड़ा भाग्यशाली है। वो पूर्व जन्म संस्कार है, वो अवतार पद है, संतों की बात है। वो न गुरु से मिला नहीं और उनका छूटा नहीं। हाँ, वो तो केवल आघात भर के लाने बैठे, जैसे बल्ब लाइट सब है, स्विच केवल को दबा दे उजेला हो जाएगा।
पर अब हम लोगों के लिए तो तार भी खींचना पड़ेगा, बीच में स्विच भी लगाना पड़ेगा, फिर अपना बल्ब भी देखना पड़ेगा कि हम फ्यूज हैं कि उजेला कर लेंगे। मन को आत्मा में न जोड़े, करे ध्यान न करे ध्यान, अन्य का मन को आत्मा में अर्थात मन त्रिगुणात्मक साम्य अवस्था से अक्षर भाव में जोड़े, न करे पुरुषोत्तम भाव की ओर चला जाए। अन्य का, अन्य दूसरा कोई नहीं है, पुरुषोत्तम ही है। अब वो बात आ गई कि महाराज अब आचरण कैसे करें जब जुड़ गए? आपने कह दिया सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, तो फिर जहां जहां दौड़ जावे मन चंचला स्थिर, वहां वहां जोड़ देना आत्मा में, बस ये करे। जो मनुआ मतरो को पूरा पद ही लिखा है उन्होंने, जाए जहां जहां जाने दीजिए, मैं ही हूं अष्टों को, खेलन लगे खेल जब मनुआ, भेद मिटे तब तीनों को। जो क्षर पुरुषोत्तम की हमारी सत्कल्पना थी, वो विश्व में बैठते ही अब तो जैसा जो भी जैसा भी आप सहित है, आत्मा को बस ये कर, ये जीव आत्मा को वश करने के लिए एक देहबद्ध का अभ्यास चल रहा है। ये पूरा अध्याय एक देहबद्ध के अभ्यास का है, इसलिए हम ऐसी स्थिति को प्राप्त करें। अब ये तो थे सतोगुणी, अब रजोगुणी अभ्यास के बारे में बात आएगा। तो आत्मा में जोड़ दिया उन्होंने, तीनों गुणों के ऊपर चले गए, त्रिपुटी का लय कर लिया विश्व। अब रजोगुणी है, हमारा गुण ही रज है, हम उतने अच्छे पात्र नहीं है। पूर्व प्रारब्ध और कर्म के अनुसार पात्र ही में गड़बड़ी आ गई है, प्रकृति ने कुछ टेढ़ ही बना दिया है। तो अब क्या करते हो? तो क्या करो, रजोगुणी नहीं जिसमें वे योगी शांत चित्त हैं। रजोगुण यानी कामनाएं, रजोगुण यानी भोग इच्छाएं, रजोगुण यानी कुछ और पाले वे। वे योगी शांत चित्त हैं, वो साम्य अवस्था में चले जाएं पहले, उन्हें अक्षर और पुरुषोत्तम देर में मिलेगा। थोड़ा निष्पाप ब्रह्म से वृत्ति अंत का सुख भोग है, इसलिए पहले वो निष्पाप हो जाएं, द्वैत रहित हो जाएं, साम्य अवस्था में जाके अक्षर लक्ष्य प्राप्त करें, और फिर वो अंत का सुख अर्थात पुरुषोत्तम में विलय हो। ये रजोगुणियों के लिए अभ्यास है। पहले वाले तो एक ही क्षण में चले गए, स्विच दबाया उजेला हो गया। अब इनको थोड़ा पहले साम्यावस्था में कुछ समय जाना पड़ेगा, हो सकता है एक जन्म जाना पड़े, हो सकता है एक क्षण जाना पड़े, ये उसकी अपनी अवस्था के ऊपर है, अपने मनन और अभ्यास के ऊपर है, अपने सानिध्य और आचार्य की नजदीक के ऊपर है। आचार्योपासनम उसने कितना किया और स्वयं का अभ्यास कितना किया। इस रीत आत्मरतिमान योगी पाप धुला हुआ, ब्रह्म अनुभव का सौख्य आखिरी सुख से गए। इस रीति ये तरीका था रजोगुण वाले का, आत्मरतिवान प्रेम करता हुआ सबसे। नहीं तो रजोगुण का काम है तोड़ता जल्दी है। और तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम वाह खोपड़ी हलाई उसने, फिर नहीं घुसाता था। फिर कहीं लोभ लगा तो फिर आ गए, अरे अब आप तो नाराज रहते हैं, तो आप नहीं आए तो हम ही आ गए तुम्हारे यहाँ। ये एहसान ऊपर से जताएगा, और स्वार्थ भीतर घुसा है, ये रजोगुणी का राग होता। अब आप तो चिट्ठी ही नहीं डालते, आप तो फोन ही नहीं करते, तो आज हमने सोची आपके दर्शन कर ले। ये रजो की जो भाषा है बड़ी विचित्र होती है, आना भी चाहता है और वो अपने अहंग को भी जिंदा रखना चाहता है। ब्रह्म अनुभव का सौख्य आखिरी सुख से गए, इसलिए से ब्रह्म अनुभव का सुख पुरुषोत्तम भाव थोड़ी देर में प्राप्त होता है, प्राप्त हो जाता है। अब है सर्वभूत स्थितमात्मानं सर्वभूतानि चात्मति इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनाः। योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का, आत्मा को सब भूतों में, भूतों को आत्मा में लखे, जो और स्थूल हो गए। अब जो अभ्यास है, आप अभ्यास करिए अभी कि हम सब में हैं, सब हम में है। योग युक्त स्थिति वाला, योग युक्त, अभी हमने प्रारंभिक काल में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम विश्व रूप का दर्शन कराया, तो उसे लगा सब परमात्मा ही है। तो आत्मा को सब भूतों में अर्थात अक्षर ही ये सारी सृष्टि के रूप में दृश्य, अभी उसे अक्षर और सृष्टि, सृष्टि और अक्षर, ये ऐसा दिख रहा है। स्टील ही सब पात्र बन गए, सब पात्र स्टील ही हैं। कभी वो कहता है सब पात्र स्टील बन गए, कभी कहता है सब पात्र स्टील हैं। ऐसा वो
पर वो सर्व विश्व रूप में स्टील और पात्र नहीं है, अस्तित्व है। पर अस्तित्व की जगह निर्माण, निर्माता, पात्र और पात्र का पदार्थ, ऐसा दृष्टिकोण रहता है। ये तमोगुणी अभ्यास हुआ, जहां निर्माण निर्माता दिखाई दे, जहां स्टील और पात्र दिखाई दे, जहां अक्षर से ये सब मिठास ही आकार धारण करें। अरे काय को धारण करें, वही वही है, वाने ना आकार धारण किया ना मिटता है, एक ही अस्तित्व के सारे नाम हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या समझना, आगे चले जाओ। जो मुझे विश्व में देखे, क्षर भाव से, जो मुझे विश्व में देखे, कौन सी दृष्टि से? क्षर भाव से। मेरे में विश्व को लखे, ये सारा क्षर किस में विलय है? मिठास ही सारे रूप धारण कर रही है। हाँ, उसी की दृष्टि में मैं हूं, वो मेरी दृष्टि में बस है। बिल्कुल स्थूल अभ्यास है जो हम लोगों का अभी दिखता है कि ये मिट्टी से ही सारे घर बने हैं, ये घर भी मिट्टी का ही रूप है। अरे अबे हमें अस्तित्व में, और मैं अलग खड़ा होकर देख रहा हूं। समस्या क्या है कि अभी मैं अलग खड़ा होकर इन दोनों को देख रहा हूं, और बहुत देर में जान पाऊंगा कि मैं ही मिट्टी हूं, मैं ही घर हूं, और मैं ही जानने वाला हूं, मैं ही जान रहा हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। तो उसके लिए क्या अभ्यास है? ये तमोगुणात्मक है। भूतों में स्थित मेरे को, भूतों में स्थित पंचभूतात्मक जो रचना है, जो अनंत प्रकार की 4 खानी 84 लाख में दिख रहा है, उसमें स्थित क्या स्थित है? उसमें अक्षर, अविनाशी, प्रियत्व, अस्थिभाति प्रिय। भूतों में स्थित मेरे को, स्थित यानी अक्षर, मेरे को यानी पुरुषोत्तम को, मुझ पुरुषोत्तम को भूतों में प्रियत्व भाव से जो देखता है, वो भजे एक दृष्टि से। हाँ, वो भजे मुझको जैसे वैसे मैं भजता। अब अनेक दृष्टि से भजोगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर अनेक दृष्टि रखेंगे, कभी सजा देंगे, कभी प्रेम करेंगे, कभी चोट पहुंचाएंगे। और तुम एक दृष्टि से भजोगे तो हम भी एक दृष्टि, भैया तुमसे तो हमारा प्रेम है, अब उसमें अब दूसरी कोई बात ही नहीं है। अब अनेक दृष्टि है तो हम भी अनेक दृष्टि है, बस जो जो जैसा देखता है वैसा ही होता है। अंतिम बात कह रहे हैं, हे पार्थ, योगियों में जो सर्वत्र सुख दुख में देखे आप सरीखा ही, वो योगी प्रिय है मुझे। ऊपर ये तीनों गुणों वाले चले गए। जो ऊपर अभ्यास का वर्णन था, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। रजो नहीं जिनमें, यहां से अब आया, ये आया गुणातीत। 32वां जो श्लोक है ये गुणातीत का है। हे पार्थ, योगियों में जो सर्वत्र सुख, जिसे क्षर अक्षर विलय हो गया, जिसे विश्वरूप लक्ष्य हो गया, जिसे सदैव विश्वरूप अस्तित्व ही दिखता है, देखे आप सरीखा ही। आत्मोपमेन सर्वत्र संपश्यति अर्जुन, मैं ही हूं, आप सभी। वो योगी प्रिय है मुझे, उसकी दृष्टि में मैं हूं, मेरी दृष्टि में वो है, आप सरीखे ही। अर्थात ये सब हाथ नाक कान मूछ पीठ सब मेरे ही हैं। हाँ, और यही नहीं है, ये जो भी है ये सब मेरे ही हैं। जब हम अज्ञान से न मेरा कह सकते हैं, भाई अज्ञान में भी तो हम घर को भी मेरा कहते हैं, परिवार को भी मेरा कहते हैं, बच्चे पुत्र पत्नी धन इसको भी मेरा कहते हैं। तो ज्ञान से कहने में क्या हैरानी है? और ज्ञानी कह देता है हमारे नहीं है, जब सिखाया जाता है। अरे जब अज्ञानी को ये सब मेरा दिखता है तो ज्ञानी को तो मैं ही हूं, मेरा नहीं है। अज्ञानी को मेरा दिखता है और ज्ञानी को मैं ही हूं ये दिखता है। तो इस तरह यहां समझा रहे हैं। और कितने और रह गए और थोड़े देख लें, मुझे लगता है लंबा तो नहीं खींचेगा, नहीं 47 है। अर्जुन ने पूछा, यो यगम, अर्जुन बोला, समत योग जो तुमने कहा ये मधुसूदन, मन की चंचलता से मुझसे हो सके नहीं। बिल्कुल हम लोगों का सीधा प्रश्न, आपने विश्वरूप परमात्मा बता दिया, अब हम का व्यवहार करें? घर में कैसे जाएं? पत्नी को क्या माने? हाँ, ये बड़े आड़े टेढ़े प्रश्न आते हैं, विचित्र। आपने परमात्मा दर्शन करा दिया, अब बताओ हम तो दुकान चलाते हैं, अब उससे हमें 2 रुपया ज्यादा लेना है। अब आपने हमें परमात्मा बता दिया, तो अब हम कैसा व्यवहार करें? यही है अर्जुन का प्रश्न कि समत्ति योग तो बता दिया, ये विश्व ही परमात्मा है, इससे तुम अभिन्न हो। अब हम कहां से बाण चलाएं, कैसे तीर चलाएं,
क्या करें, मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। मन चंचल है कृष्ण अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका, दिखे है वायु सा मुझे। तुमने तो विश्व रूप बना दिया, पर हमारा मन तो ये तीन भाव देख रहा है। ये ईमानदार देख रहा है, बेईमान देख रहा है, कुछ अपने देख रहा है, कुछ पराये देख रहा है। बस इसी प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में कृष्ण जी ने स्वीकार किया। अर्जुन के 17 प्रश्नों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, एक ही प्रश्न को स्वीकार किया है। इसी बात को केवल भगवत गीता में अर्जुन की स्वीकार किया गया है। श्री भगवान बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, फिरता रहे नहीं बैठे मनिए पार्थ सत्य। मन में तीन दुर्गुण है। ये कैसा है कि ये बलवान है, गतिशील है, चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। चंचल है, अन्यायी है और बलवान है। मन में ये तीन लक्षण होते हैं। चंचल होता है, ऐसे नहीं माना तो ऐसे मनवाओ, ऐसे नहीं माना तो ये युक्ति लगाओ, ये युक्ति नहीं तो ये युक्ति लगाओ, चंचल है। अन्यायी है, किसी भी प्रकार हो अपना काम बनना चाहिए। अपना हेतु, अपना लक्ष्य बनाने के लिए वो कुछ भी करने तैयार हो जाता है। और दृढ़ शक्ति है उसकी, अगर वो ठान ले, मन अगर ठान ले तो बड़े बड़े वीर नहीं लौटा पाते उसे। मन अगर वास्तव में दृढ़ता से ठान लेता है तो क्या नहीं अन्याय करने के लिए। देखो लोग तैयार होते हैं, लो सामने गोली लगा दो, सिर काट ले, पर करेंगे ये। जो जिद कर जाते हैं, बहुत लोग हठी हो जाते हैं, उन्होंने मन में ठान लिया प्राण जाए तो चले जाए। तो चंचलम ही मना कर, चंचल है, बलवान है और अन्यायी है। असाध्य दिख रहा है मुझे रोकना। कृष्ण जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, तीनों लक्षण है। चंचल होना रजोगुण का लक्षण है, अन्यायी होना तमोगुण का लक्षण है, और बलवान होना सतोगुण का लक्षण है। तीनों गुणों का समूह है मन। जब वो सतोगुण के साथ जुड़ा होता है तो बलवान होता है। वो कहता है अरे सत्यम बियम, सत्यमेव जयते। कौन कहता है सत्य की हार हो सकती है? उस समय मन बलवान होता है। अन्याय के साथ भी जुड़ा होता है, करके ही छोड़ेंगे। जैसे आतंकवाद आदि के लोग वो बम बांध लेते हैं और दूसरों को मारने के लिए समूह में मेरे प्राण चले जाए चले जाए, पर मैं तो भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं, जनता के लिए कार्य। ऐसी जो भावना, वो सत्वमय का भाव है तमोगुणी। तो कृष्ण जी ने कहा बात बिल्कुल ठीक है अर्जुन, मैं भी इस बात से सहमत हूं। फिरता रहे नहीं बैठे मनिए पार्थ सत्य है, अभ्यास और वैराग इनसे कौन थे ये रुके। अभ्यास और वैराग, वैराग्य क्षर में होता है। त्रिगुणात्मक रचना में जो आसक्ति और भोग इच्छा पैदा होती है उससे वैराग होना चाहिए। और अभ्यास हमें सर्वत्र प्रियता का, साम्यावस्था में बैठ के सर्वत्र अभ्यास होना चाहिए। ये है अभ्यास और वैराग। तुलसी ने इसलिए लिख दिया ज्ञान विराग नयन उर्गारी। क्षर का अभ्यास करो, क्योंकि वो व्यवहार करना पड़ता है। किस गुण से, किस प्रकार, कैसे, कितना, कहाँ, कौन व्यवहार करें, ये अभ्यास होना चाहिए। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाने का अभ्यास होना चाहिए। लगता है कि हम चला लेंगे, जब भीड़ में फंसते हैं और आगे पीछे चारों तरफ लोग घुसे होते हैं तो बड़ा संशय लगता है। और जिन्हें अभ्यास हुए वो तो उसी में ही चलते। और वैराग, राग द्वेष जो है वो बुद्धि में नहीं होना चाहिए। जब अक्षर में आप बैठ जाएंगे तो आपको राग और द्वेष नहीं होगा। यानी क्षर अक्षर के संयुक्त हुए बिना, पुरुषोत्तम में बैठे बिना किसी को भी मन की चंचलता मिटाने का उपाय नहीं। संयमी को ये योग, असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं। कमी मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से। असंयमी जो क्षर अक्षर इनको पृथक मानता है वो असंयमी है।
उसका संयम हो नहीं सकता। संयम हो जाने का मतलब है दोनों को जुड़ के पुरुषोत्तम विश्व रूप हो जाना। उसी में जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव हो जाने का नाम संयम है। जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव ना होना असंयम है। मिले आत्मवसी कोई मनोजय स्वकर्म से, मनोजय स्वकर्म, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धम विन्दति मानवः। स्वकर्म अर्थात वर्ण कर्म, गुणों को जानकर साम्य अवस्था में बैठ के अक्षर भाव की प्रियता पुरुषोत्तम में जिसकी नहीं मिटती है वही जीत पाता है। अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया कि चलो हम श्रद्धा से मान लेते महाराज। क्या है? श्रद्धा युक्त कर्म योगी योग से भ्रष्ट चित्त है, योग सिद्धि नहीं पाता, कृष्ण क्या गति है तिसे। श्रद्धा तो है हमें भगवान, भगवान में है, मंदिर में है, पूजा में है, पाठ में है, गुरु में है, हमारी श्रद्धा है और हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, पर हमें विश्व रूप दर्शन नहीं है। योग भ्रष्ट अर्थात अक्षर अक्षर नहीं जुड़े हमारे, योग सिद्धि नहीं पाता। अब नहीं हम पुरुषोत्तम में जड़ पाए, हम विश्व रूप नहीं हो पाए, विश्व रूप की स्थिति नहीं हुई तो हमारी क्या गति होगी। अपने से अपनों को देखे हम कि अभी हम गुण नहीं जीत पाए, गुणों का व्यवहार कर रहे हैं, हमें अक्षर प्रेम अविनाशित्व हमारा स्थिर नहीं है, ये विश्व ही परमात्मा है ये भी दृढ़ नहीं है, तो हमारी क्या गति हो जाएगी। तो उसके लिए वो कहते हैं कि क्या गति हो जाएगी। ब्रह्म भाव महाबाहु नहीं है प्राप्त मोह से, दोनों से भ्रष्ट तिसका मेघ सा नाश तो नहीं। अब मुझे नहीं मिली ब्रह्म भाव अर्थात पुरुषोत्तम भाव में मैं स्थिर नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे बादलों को हवा आती है और वे उड़ा ले जाती, ऐसे ही हमारा ज्ञान भी हवा में भगा चला जाए, टिके नहीं। तो हम ये 2 ही दिन से गए, जो कर रहे थे वो भी आपने छुड़ा लिया। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि महाराज तुमने पूजा पाठ हमारी सब बंद करा दी और अब हमें कुछ मिला का मिला नहीं, बताओ इसमें क्या मिलता है। तो हमने कहा तुमने छोड़ी काहे को, उसमें क्या मिला सारे जी। बोले उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा मिलता है इसमें भी नहीं, उसमें नहीं, उसमें तो कुछ नहीं मिला, इसमें ये मिला, ये विश्व है, उसमें तुम मिल गए। ये मिला कि नहीं मिला कि विश्व से तुम अलग हो कि विश्व में मिले हो। बोले विश्व में तो मिले। मैंने कहा यही मिलता है, विश्व में हमारा विलय हो जाना है तत्व ज्ञान से ये मिलता है। और जगत भाव में तुम जगत की कल्पनाएं विश्व से करते हो, वो कर्म से मिलती हैं, कोई नहीं देता। मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप हैं, बिना तुम्हारे ये शंका दूसरा कौन खो सके। इस प्रकार से यहाँ मेरी शंका आप मिटाएंगे, आपके द्वारा ही मेरी ये शंका मिटेगी। तो भगवान आगे बोलेंगे और अभी श्लोक कुछ ज्यादा है, अपने समय का कुछ अभाव हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। चलो अभी है, मैं देखता हूँ फिर। 8:25 हो गए हैं और ये कर दूं, ठीक है, 5 मिनट ज्यादा जाएंगे। श्री भगवान बोले, पार्थ यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, पुरुषोत्तम भाव प्राप्त हो जाने से, विश्व भाव में बैठने से विश्व अविनाशी है, इसलिए यह ज्ञान भी अविनाशी है। इस ज्ञान को भूलने का और मिट जाने का भय नहीं है। इसलिए इस ज्ञान में विशेषता यह है कि यह किसी को चेला नहीं बनाता, बांधता नहीं है। तुम्हें प्राप्त भर हो जाए फिर तुम्हें विस्मृति हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम वही हो, भूल के जाओगे कहां। अन्य सारी चीजें ऊपर से ओढ़ी जाती, इसलिए उन्हें भूलने का भय होता है। ये ज्ञान मिटने का नहीं, हाँ लोप होता है और उदय होता है, अव्यक्त होता है और व्यक्त होता है, वर्ण धर्म से च्युत होता है, ज्ञान नहीं जाता। आचरण में जो वर्ण आचरण है वो चला जाता है। कल्याण अच्छा बसी जिसके, जब हम कल्याण रूप हो गए, विश्व स्थिति हो गई, स्वकर्माचरण करना चाहते, अनन्यता करना चाहते हैं, तो दुर्गति नहीं मिलेगी। कहाँ जाएंगे अगर देह छूटेगा, वो पुण्यमान लोगों के साथ में बहुत भोग के योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल श्रीमान के यहाँ। क्षर अक्षर की पूरी स्थिति नहीं बनी, पुरुषोत्तम में पूरे नहीं हुए, तो निर्मल श्रीमान ऐसे व्यक्ति जिन्हें यह योग प्राप्त है या जिनके माध्यम से ये योग प्राप्त होने में सहयोग होता है, वो निर्मल श्रीमान कहलाते। श्रीमान तो सब है धनवान, पर निर्मल गिने चुने हैं जिन्हें इस ज्ञान में श्रद्धा है। अन्यथा
यज्ञ करवा देंगे, घी डाल देंगे, 10 किलो हवन में झोंक देंगे, पर तुम्हें 2 रुपये नहीं, तुम्हारी ज्ञान सुनने में नींद आ जाएगी। तो निर्मल श्रीमान के यहां, उनके यहां जन्म नहीं हुआ। श्रीमान के यहां तो हुआ, धनवान के यहां तो हुआ। श्रीमान का दूसरा अर्थ आचरणवान भी होता है। अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है, मिले इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है। धीमान योगी के यहां जन्म होना बड़ा दुर्लभ है। जन्म से ही उसे क्षर पुरुषोत्तम समझाया जाए। द्रव्य से उसकी तुलना नहीं की जाती, बुद्धि से की जाती है जिनके संस्कारों में, पर ऐसा बहुत कठिन है। जितने विज्ञान जगत के लोग देखे गए अभी तक, उनमें गिने चुने लोगों के यहाँ ही पुत्र पुत्रियां संस्कार में निकले, गिने चुने लोगों के जो परंपरा में टिके रहे। नहीं तो कहीं ना कहीं उनके वैभव का उपयोग तो किया, पर स्वयं की अनुभूति निश्चय में नहीं रही, ईर्ष्या में परिवर्तित हो गई, प्रतिष्ठा में चली गई, निज वैभव फैलाने की ओर, वही बनने की चेष्टाएं, उन्हीं जैसे चलने की सांप्रदायिक विभागों का लक्ष्य चला गया। स्थिति नहीं हुई। तो जो वास्तव में धीमान के यहाँ जन्म लेगा तो योग भ्रष्ट था ही, और विज्ञानी के यहाँ उसका जन्म हो गया, तहां वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले। प्रयत्न फिर करता है पार्थ वो आत्म सिद्धि का, वहां उसे पूर्व देह का संयोग मिल जाता है, वैसे संस्कार मिल जाते हैं, वैसी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, और प्रकृति उसकी सहयोगी हो जाती है। अपना आबे ताहे पे ताए तहां ले जाए। गुरु दरवाजा खटखटाता है, कहता है अरे बैठे हो, लियो आओ आज हम तुम्हें ज्ञान सुना दें। बुला के कहता है आओ हम तुम्हें सुना दें। अरे अब आज नहीं सुनेंगे, कल हो तो कल आ जाना, नहीं आओ तो वे ही पहुंच जाए घर। ऐसा धीमान के यहां जाके निश्चय होता है। ऐसे बलवान से ही खींचे पूर्व अभ्यास से, जिज्ञास योग का पावे वेदों में श्रेष्ठ लाभ वो। संचालक जी कहते हैं हमारे यहाँ प्रचारक आए थे, नर्मदा किनारे में पैदल प्रचार कर रहे थे नर्मदा परिवहन में, और 4 महीने के लिए उनकी बाकी पत्तों की कुटिया बना दी थी। उन्होंने समझाना शुरू किया। उनके पास एक ग्रंथ था बुद्ध सूक्त 1 भाग, उस ग्रंथ से वो पढ़े। तो हम लड़के थे 16-17 साल के, इतना अच्छा लगा कि हम 5-7 लोग उनकी सब व्यवस्था करने लगे। फिर उसी पे एड्रेस लिखा था ओंकारेश्वर का, वही एड्रेस पढ़ के ओंकारेश्वर चले गए। है ना पूर्व अभ्यास। घरे आए, घर आके दरवाजा खटखटा के कहा कि सुनने आया करो, और सुनने आए, और वो पता पढ़ा किताब का, वो किताब का पता पढ़ के और ओंकारेश्वर चले गए। तो ये है पूर्व अभ्यास। अनेक जन्म की सिद्धि, सब पाप धुला हुआ। इसलिए तत्वदर्शी कहते हैं कि न आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधवा न बहुधा श्रुतेन आत्मा विवृणते तनुस्वाम। जिस तरह से कोई उसका उदाहरण दिया गया, उस समय वो हुआ करते थे विवाह के लिए, क्या कहलाते हैं, जो किसी प्रकार का आयोजन जो करते थे, तो उसमें एक लड़की माला लेके जाती थी और वो किसी के गले, स्वयंवर नाम से। इसी तरह जो तत्वदर्शी जो मुमुक्षु उस परमात्मा ही सदगुरु बन के उसको ढूंढ के उसके गले में माला डाल देता है, ढूंढ लाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तो भगवान से पूछा क्या कर रहे हो आप यहाँ? तो बोले मेरा धन है उसे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने यही उत्तर दिया है कि मैं अपना धन ढूंढ रहा हूं, अर्थात जो मेरे भक्त हैं यही तो मेरी पूंजी है, मेरे भक्त ही मेरी पूंजी है, और उनको भ्रमण करते हुए नर्मदा में या देश में या सब जगह उन्हीं को खोजता रहता हूं, वो मेरी निधि है। अनेक जन्म की सिद्धि, सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का करता, योगी श्रेष्ठ गति लहे। अनेक जन्म सिद्धि ततो याति पराम गतिम। ये सब हम लोग अनेक जन्म से अभ्यास करते आ रहे हैं। कभी ये एक इंद्री जीतते हैं, कभी एक गुण जीतते हैं, कभी गुणातीत की ओर जाते हैं। धीरे धीरे पुरुषोत्तम में स्थिति हो रही है। अब उस स्थिति में जो कल्पनाएं हैं, जो अभ्यास हैं, वो अपने अपने स्तर के हैं। कोई तपस्वी
तपस्वी का अर्थ होता है इंद्रियों को संयम में रखने को तपस्वी कहते हैं। वो बिना कठोरता के। तप का अर्थ होता है तमोगुण का प्रयोग करके बस में करना। ताप, गर्मी लगना, तो गर्मी यानी तमोगुण से इंद्री इधर उधर न जा पाए, जिह्वा इधर उधर न जा पाए, विचार इधर उधर न जा पाए, ये तपस्वी से बड़ा योगी। हाँ? अगर तुमने संयम कर भी लिया पर क्षरक्षर मिलकर अगर आपको पुरुषोत्तम लक्ष्य नहीं है तो केवल आप चरित्रवान तो हो सकते हैं पर निश्चयवान नहीं हो सकते। ज्ञानी से भी बड़ा वही ज्ञान भी हो गया कि मैं यार क्षरक्षर पुरुषोत्तम जानता हूं पर पुरुषोत्तम नहीं जानता। ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया। आत्मा को जानता हूं, ये सृष्टि उसी पर है, ये निमित्त कारण है, वो उपादान है, ये निर्मित है, वो निर्माता है, ये अधिष्ठान है, वो आधार है, ऐसा ज्ञान है। हाँ। तो उससे भी क्षरक्षर कर्मी से श्रेष्ठ है योगी। और जो केवल कर्म कांड आदि में लगे हैं वो ईश्वर सुन लेगा, आज नहीं सुनेगा तो कल सुने। कभी तो ईश्वर के भनक पड़ेगी कान, उसके कान में किसी दिन तो आवाज आएगी। लगे हैं कोट जन्म लग रगड़ वाले। तो इससे योगे गहो। तपस्वी तमोगुणी, कर्मी रजोगुणी और ज्ञानी सतोगुणी। ये त्रिगुणात्मक से ऊपर जब जाओगे तब आप गुणातीत अवस्था में अपना अविनाशी स्वरूप जान के स्थिर हो जाओगे। योग, अब योगी भी हो गए, हमें भी स्वरूप मिल गया, मैं पुरुषोत्तम भाव में बैठ गया, बैठ ही रहे। योगियों, सब ही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे श्रद्धा से विश्व की सेवा, मुझे अत्यंत मान्य सो। पर ये जिस तरह विश्व सबकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सबको सदैव आनंद और सुख, क्रिया और फल देता रहता है, जब तुम वही हो तो फिर सभी योगियों में जितने योगी हैं, क्षरक्षर पुरुषोत्तम जानने वाले जितने भी देहधारी हैं, उन सब में वह योगी अर्थात अवतार पद धारण करने वाला संत पद, दो ही पद हैं इसमें, संत पद और अवतार पद, बैठा मुझ में करे श्रद्धा से। श्रद्धा से विश्व की सेवा, श्रद्धा से सारे जीवन का कर्म फल जो हमारे में चैतन्य चित्त में सत्वगुण की जागृति से पैदा हुआ है वो श्रद्धा है। जैसा कर्म वैसी श्रद्धा, श्रद्धा से तो सात्विक श्रद्धा, श्रद्धा से विश्व की सेवा। अब अवतार की गुणातीत श्रद्धा होती है और हम सब की गुणबद्ध श्रद्धा होती है, अर्थात अपने अपने स्वभाव गुण के अनुसार मुझे अत्यंत मान्य सो। अत्यंत, अति नहीं, अत्यंत, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा करना भी कुछ नहीं है, क्योंकि विश्व भाव में बैठ के अब उसमें के आप जो पात्र हैं, अब विश्व में के अगर आप आयरन हैं, अंडी जिसको कहते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, पेट में पी के वो पेट साफ कर देते हैं लोग, आयरन का तेल ले लेते हैं, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो अंडी का तेल पी लेते हैं। शुद्ध तेल आता है, 50 ग्राम पी लीजिए, बढ़िया पेट साफ होता है। 4 जुलाब ले लेते हैं उसका। तो इसे मुझे अत्यंत वही हो तो तुम जो हो वही वाला काम करो, मुझे अत्यंत प्यार, इस तरह समझाते हुए आत्म संयम योग अर्थात एक जीवात्मा, एक देहबद्ध, एक शरीर में रहने वाला किस प्रकार से तीनों गुणों को, अक्षरात्मा को, पुरुषोत्तम को और विश्व रूप में बैठ के अनन्यता को किस तरह से कार्य करे, ऐसा समझाते हुए वही त्यागी और योगी जो शुरुआत हुई थी श्रद्धा से विश्व की सेवा, निरग्नि चा अक्रिया, वो निरग्न और अक्रिय न रहे, जो उपक्रम था पहले श्लोक में, सयोगी च सन्यासी च निरग्नि च अक्रिया, वही उपसंहार है। श्रद्धा से विश्व की सेवा मुझे अत्यंत मान्य सो, ऐसा समझाते हुए यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का आत्म संयम संज्ञक 6वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम शांति शांति शांति। अपना संयम हम स्वयं करें, सदीक्षा के साथ आज का योगदेश पूर्ण करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। फिनिश।